हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी हम उस प्रकार की श्रेणी को कह सकते हैं जो किसी पद के जोड़ने या घटाने से बनाई जा सकती है। इस समांतर श्रेणी के पहले पद को, फर्स्ट टर्म को हम a1 या u1 से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस की, तो इसे हम दर्शाते हैं d से, जो बराबर होता है an माइनस 1 के। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस वही संख्या होती है जो जोड़कर या घटाकर बनाई जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस d को बराबर लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, d इक्वल टू a2 माइनस a1। अगर हम बात करें कि किसी भी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो कुल पदों की संख्या को हम an से दिखाते हैं, और an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे जो d है इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर हम बात करें किसी भी समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग कितना होता है, तो उसको हम Sn से दिखाते हैं, और Sn बराबर होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n जो है पदों की कुल संख्या है, और जो d है ये सार्वंतर है या कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पे जो a है ये फर्स्ट टर्म है। अगर हम बात करें कि किसी भी समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है n इक्वल टू an माइनस a अपॉन डी प्लस 1, जहाँ पे an जो है वो लास्ट टर्म है या अंतिम पद है किसी भी समांतर श्रेणी का, और जो a है ये फर्स्ट टर्म या प्रथम पद है किसी भी समांतर श्रेणी का। और अगर हम बात करें यदि हमारा जो सार्वंतर d है ये छोटा हो जाए, किससे? जीरो से। अगर हमारा जो सार्वंतर d है ये छोटा हो जाए 0 से, तो इसका जो पहला नेगेटिव टर्म प्राप्त होगा, उस समांतर श्रेणी का जो पहला नेगेटिव पद प्राप्त होगा, उसके लिए फार्मूला होता है n इक्वल टू माइनस a1 बाई डी प्लस का 2। और अगर हम वहीं पे बात करें कि उस समांतर श्रेणी का अंतिम धनात्मक पद कौन सा होगा, इसके लिए फार्मूला होता है n इक्वल टू माइनस a1 बाई डी प्लस 1। धन्यवाद दोस्तों, आज हम अपनी बात यहीं तक रखते हैं। बाकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का जो फार्मूला है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।